हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। द क्वेश्चन इज डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, collinear, that is co-line, that is जो पॉइंट्स जो एक ही लाइन को कंपनी करते हैं। कोलिनियर, एक लाइन के ऊपर आने वाले, जैसे ये कोई लाइन है ए बी और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है सी। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास होते हैं। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक ही लाइन से पास हो रहे हैं या फिर कोई एक लाइन, चाहे वो 3 पॉइंट्स हों चाहे वो 4 हों, कितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो सेम लाइन पर आ रहे हैं तो वो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर। ओके, तो कौन से पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं? जैसे ये ए, यहाँ कोई पॉइंट है बी और यहाँ कोई पॉइंट है सी। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में तो नहीं आ सकते, या तो दो ही आ सकते, ए बी आएंगे एक लाइन पे, या फिर बी सी आएगा एक ही लाइन पे, या फिर ए सी आएगा। तो इन दिस केस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। लेकिन अगर ये पॉइंट्स, जैसे ये पॉइंट है पी क्यू और आर, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए फॉर एग्जांपल पी क्यू आर, इफ दीज 3 आर ऑन द सेम लाइन, तो क्या होगा? अगर ये इनके बीच का डिस्टेंस है d1, इनके बीच का डिस्टेंस है d2, तो पी आर जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंसेस हैं पी क्यू और क्यू आर के बीच में, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, अगर ये d है तो d मस्ट बी इक्वल टू d1 प्लस d2। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो लेट अस चेक। सो वी हैव दीज 3 पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11। तो अभी हमें कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट बीच में है, कौन सा कहाँ है। सो वी विल कंसिडर लाइक P 1, 5, Q 2, 3 एंड R -2, -11। हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड PQ, एंड PQ के लिए ये रहे आपके x1 एंड x2। सो क्या करते हैं हम? x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। and next we will have to find out QR, so that will be equal to under root -2 -2 -2 whole square plus -11 -3 -11 -3 whole square। पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, वन अनदर पेयर इज पी आर। सो पी आर विल बी अंडर रूट पी आर x2 is -2 -1 होल स्क्वायर। क्योंकि अभी हमें q नहीं चाहिए, तो देखो x2 और x1 क्या बनते हैं? तो -2 -1 होल स्क्वायर, -11 -5 प्लस -11 -5 होल स्क्वायर। दैट इज कैलकुलेटेड। पी क्यू के लिए 2 minus 1 is 1 whole square plus 3 minus 5 is -2 whole square। QR minus minus plus 2 to 4
दिस इज -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इज प्लस -14 whole square and another minus minus is plus, that is -3 whole square plus minus minus is plus -16 whole square. So PQ, here PQ is equal to under root 1 square is 1 minus 2 square is 4, that is under root 5. QR, that is under root 4 square minus 4 square is 16 plus 14 minus 14 square is 196, that will be equal to 212, under root 212. Okay, then PR is equal to under root -3 9 and minus 16 square is 256. So this will be equal to 265. Now हमें इसको सॉल्व करना है. यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशंस हमारे आए हैं, हमें इनको देख के ही साफ पता चल रहा है कि किन्हीं भी दो को प्लस करके कोई तीसरा नहीं आ सकता. और हमने वहाँ पर जो पहले हमने डिस्कस किया था कि पी क्यू प्लस क्यू आर दैट मस्ट बी इक्वल टू पी आर, और इधर कोई भी आगे पीछे करके, मतलब तीनों में से जब हम दो को प्लस करें तो तीसरा आना चाहिए. तो इन दोनों को प्लस करके अंडर रूट 5 नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करके ये नहीं आएगा. चाहे आप किसका भी पेयर बना लो, ये कभी भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आने वाला है. दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. इन दिस वे आपको फाइंड आउट करना है कि कोई भी पॉइंट्स जो गिवन हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है. मैं आपको एक कोलिनियर का एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 1 1 2 2 और 3 3. ये 3 पॉइंट्स गिवन है और आपको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है. सो लेट इट बी ए बी एंड सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है ए बी. सो ए बी के लिए 1 1 एंड 2 2. ओके, द डिस्टेंस विल बी x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Next BC, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. The next is AC, under root. So B यहाँ पर हमें नहीं चाहिए AC में. यहाँ देखो ये है x2 और ये x1. 3 minus 1 का होल स्क्वायर, अगेन 3 minus 1 होल स्क्वायर. तो सॉल्व करेंगे जब हम इसको, 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is 1, तो 1 square plus 1 square. Here 3 minus 2 is 1, 3 minus 2 is 1, 1 square plus 1 square. Here 3 minus 1 is 2, 3 minus 1 is 2, that is 2 square plus 2 square. Solving this, 1 square is 1, 1 square is 1, that is 1 plus 1 under root 2. Similarly under root 2, and here 2 square is 4, 2 square is 4, it will be under root 8. Okay, so यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2. सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट 8 जो है वो होता है 2 अंडर रूट 2. ओके, सो
ए बी प्लस बी सी किया हमने, तो ये कितने अंडर रूट 2 हो गए, 1 अंडर रूट 2 और ये 1, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू ए सी। ए बी plus BC is equal to AC. That means these points A, B and C, that is 1, 1, 2, 2 and 3, 3 are collinear points. I hope आपको collinear points का concept clear हो गया होगा। अब आप इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। थैंक यू।